नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं सोनू कुमार और स्वागत है आपका मैथ क्लासेस अकेडमी में। तो विद्यार्थियों, कल हमने लास्ट जो वीडियो था एक्सरसाइज नंबर 10.1 में 5 तक प्रश्न कर लिए थे और आज हम जो करने वाले हैं 6, 7, 8 और 9 प्रश्न करने वाले हैं और उसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 10.1 खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, अगर वीडियोज में किसी भी टाइप की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग डायरेक्ट मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मेरे से कांटेक्ट नहीं करना चाहते तो अपने अपने स्कूल संचालकों से कांटेक्ट कर सकते हो। नेहरू स्कूल वाले सुबेश सिंह जी भास्कर से कांटेक्ट कर सकते हो और जो एमडी स्कूल के बच्चे हैं वो पलाश जी से कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपना चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल सेम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल सेम है, सिर्फ इनमें से एक ही प्रश्न करना है हमें और एक आप खुद बैठकर घर प्रैक्टिस करोगे। अगर नहीं हो पाता है आपसे तो आप लोग क्या करोगे, आपको कमेंट करना है, फिर डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, फिर व्हाट्सएप करना है। मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की, वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 6 का जो प्रश्न है वो तो ये वाला, देखिए दोनों के दोनों बनाता हूं। 6 का तो ये है, समझा देता हूं, करना आपको घर बैठ के आराम से। एक तो ये है जो 6 का प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है ना वो तो क्या है 6 का है। अब इसमें क्या दे रखा है, P, B, C और ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं और ये वाली दोनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं। और इसमें बोल रखा है, देखिए 6 के प्रश्न में क्या बोल रखा है कि दिए गए आकृति 10.8 में उभयनिष्ठ आधार BC पर रेखा BC के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज PBC, PB और C है और दूसरी ओर QBC है। दूसरी ओर क्या है, QBC है। दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो सिद्ध कीजिए कि P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। समकोण पर समद्विभाजित का मतलब हो गया कि समद्विभाजित का मतलब हो गया समान दो भागों में बांट रही है और समकोण का मतलब हो गया कि 90 डिग्री पे काटती है। यानी कि हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, लंब समद्विभाजक बोल सकते हैं। बार बार वर्डों को घुमा फिरा के हमें कंफ्यूज कर रहा है, हमें क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। आराम से सुनिए दोबारा से। 90 डिग्री का मतलब तो हो गया लंब और समद्विभाजक का मतलब हो गया समान दो भागों में बांटने वाला। तो लंब समद्विभाजक, लंब अर्धक और जो इसने बोला वो तीनों की तीनों चीजें एक ही है, हमें वही सिद्ध करना है। तो देखिए ये वाली भुजा यानी कि हमें ये दोनों के दोनों बराबर सिद्ध करने हैं। यहां मैंने बिंदु M ले लिया तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज उठाएंगे, ना ये वाला, एक तो ये इधर वाला छोटे वाला और एक इधर वाला बड़े वाला। तो इसमें देखिए ये वाला जो भुजा है इस वाले भुजा के बराबर होगा, PP भुजा PC भुजा के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से क्या होगा कि PM इसमें भी काम आ रहा है, इसमें भी काम आ रहा है। दैट मींस क्या हो गया, ये PM उभयनिष्ठ भुजा हो गया। दो भुजाएं बराबर होगी। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट जो होगा ये वाला कोण सिर्फ ये 1 और कोण 2 बराबर होगा। कोण 1 बराबर 2 हो जाता तो दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, हमारे पास सर्वांग समसिद्ध हो जाते हैं। हमारे पास दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे सिद्ध हो जाते हैं, त्रिभुज PBM और सर्वांग सम त्रिभुज PCM, ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। और सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अवयव समान होते हैं, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं BM बराबर CM। ये दोनों चीज बराबर हो जाती है तो हमें सिद्ध हो गया, हमारे पास आ गया कि इसको बराबर दो भागों में बांट रहा है और 90 डिग्री के लिए इसको कोण 3 और 4 लेके हम लोग सिद्ध कर देंगे। 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। इसको मैंने शॉर्टकट में समझाया, आप लोग करने की कोशिश करें या फिर मैं इसी को करवा दूं। चलिए इसी को कर लेते हैं, हम लोग इसी को करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोण क्या लिया था, 3 और कोण 4 लिया था। तो क्या है अपने पास, कोण 3 बराबर कोण 4 भी आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 और इसको 2 दे दिया मैंने। हमें देखना ये है कि 3 व 4 क्या है, सरल रेखीय कोण है, यानी सरल रेखीय युग्म है। दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, सरल रेखा में बने कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सरल रेखा में बने कोण कितने, कोण 3 है प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री है। देखिए 3 बराबर 4 के बराबर था, या तो 3 की जगह 4 रख दूं या 4 की जगह क्या रख दूं, 3 रख दूं। तो मैंने क्या किया, कोण 3 की जगह तो 3 और 4 की जगह भी क्या लिख दिया, कोण 3 बराबर 180। तो यहां से क्या आ गया, 2 कोण 3 बराबर 180
तो कोण 3 बराबर 180/2। कोण 3 का मान कितना आ गया 90 डिग्री। देखिए हमारे पास कोण 3 का मान 90 आ गया, इसका मतलब क्या निकला कि कोण 4 का मान भी 90 होगा, क्योंकि कोण 3 का मान किसके बराबर है 4 के बराबर है। तो समीकरण 2 से कितना आ गया कि कोण 3 बराबर था कोण 4 और कोण 3 का मान 90, तो दोनों का मान कितना आ गया 90 आ गया। 90 का मतलब ये समकोण पर संधि भाजित करता है। इससे स्पष्ट हो गया कि जो ये रेखा है पीएम रेखा है, पीएम यहां से यहां तक क्या कर रही है समकोण पर संधि भाजित कर रही है। और बिल्कुल सेम की सेम प्रोसेस, देखिए बिल्कुल सेम की सेम जो प्रोसेस है हमें किस में लगानी है, नीचे वाले दोनों त्रिभुजों के लिए लगानी है, नीचे वाले दोनों त्रिभुजों के लिए लगानी है। तो मैं 6 का प्रश्न करवा रहा हूं आपको, 7 का प्रश्न खुद घर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी कंडीशन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, दोबारा से सुने क्या बोला मैंने कि अगर आपको कोई भी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हो, इसके अंदर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपका विद्यालय आपके साथ है, पूरी कोशिश करेगा आपका विद्यालय कि उसका हल आप तक पहुंचाया जाए। चलिए आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। देखिए अब हम इसको आराम से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्टकट में मैंने समझा दिया, देखिए आराम से लिख रहे हैं। अब इसको हमारे पास त्रिभुज थे, एक मिनट, हाँ ये देखिए, चलिए थोड़ा इधर बना देता हूं। हाँ ये था अपने पास, चलो नीचे बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपने पास एक त्रिभुज था, ये अपने पास एक त्रिभुज था P, B और C। इससे एक लाइन नीचे की तरफ जा रही थी यूं, और ये भी मिले हुए थे यूं। ये इसका नाम था Q, इसको नाम हमें खुद दिया है M। ये दोनों भुजाएं समान थी और ये वाली दोनों भुजाएं ये वाली दोनों भुजाओं के समान थी। और हमें सिद्ध करना था कि PMQ, रेखा है PMQ BC का क्या है लंब समद्वि भाजक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। अब हमें स्टार्ट करना क्या, इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हमें दिया क्या इसके अंदर, वो लिख रहा है हमें दिया क्या है। तो हमें दिया है, धीरे धीरे लिखेंगे, हमें दिया क्या था, इसने दिया था कि दो त्रिभुज है, बीच के एक तो उधर है एक इधर है। दो कहां है, तो चार हो गए सर जी। भैया ये छोटे छोटे की बात नहीं कर रहा, इस बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, PBC लिखेंगे। त्रिभुज PBC वह त्रिभुज QBC समद्वि बाहु त्रिभुज है, समद्वि बाहु त्रिभुज है। तो देखना ये भैया कि अगर समद्वि बाहु त्रिभुज है, ये अगर समद्वि बाहु त्रिभुज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, समद्वि बाहु त्रिभुज है तो इनकी भुजाएं समान होंगी। पीबीसी की समद्वि बाहु त्रिभुज है तो पीबी बराबर पीसी होगा। तो क्या होगा, देखिए पीबी बराबर तो होगा पीसी, इसी प्रकार से क्या होगा भैया क्यूबी बराबर क्या होगा क्यूसी, होगा कि नहीं होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत है क्या, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। और ऊपर वाले त्रिभुज की बात करते हैं, देखिए ऊपर वाला त्रिभुज मैं साइड में निकाल के दिखाता हूं। ये वाला अगर त्रिभुज है PBC, तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर तो ये दोनों कोण भी समान होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए अब हम लोग इसको भी लिख लेते हैं क्या कि कोण, इसको नाम दे दिया मैंने, चलिए एक दिया, इसको दे दिया मैंने 2, इधर वाले को देने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग क्या कि इसको हमने दिया 3 और इसको इधर वाले को दे दिया हमने 4 और ये बिंदु N था भैया। तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं कि कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर होगा, क्योंकि समद्वि बाहु त्रिभुज कोण 1 2 के बराबर होगा। वैसे इधर वाले कोण भी होंगे, लेकिन इधर वाले को हम लोग डायरेक्टली यूज कर देंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं, हमें सिद्ध करना वो लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है, हमें जो सिद्ध करना है वो लिख रहे हैं। सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखेंगे कि जो PMQ क्या लिखेंगे भैया, रेखाखंड PMQ, रेखा PMQ भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट, यानी कि लंब समद्विभाजक है। इसको हम लोग मैथमेटिक पार्ट में बदलेंगे तो कैसे होगा, देखिए लंब का मतलब 90 डिग्री का, तो हम लोग हमें क्या सिद्ध करना है कि समद्विभाजक का मतलब BM बराबर MC। देखिए BM बराबर होगा NCM के बराबर हमें सिद्ध
करना है। एक चीज तो ये सिद्ध करनी है, ये इसका मैथमेटिक्स पार्ट हो गया। अब देखिए इसके लिए लिखेंगे तो कोण 3 और क्या लिखेंगे बराबर कोण 4 होना चाहिए और दोनों का मान क्या होना चाहिए 90 के बराबर होना चाहिए। जो चीज हमने ऊपर हिंदी में लिखी है, जो चीज हमने ऊपर हिंदी में लिखी है वही चीज हमने नीचे गणित में कन्वर्ट करके लिखी है। अब हमें आगे बढ़ाते हैं इस प्रश्न को, डायरेक्ट उपपत्ति में चलते हैं, रचना कुछ की नहीं है तो हमें कहां चलना है उपपत्ति में। उपपत्ति में क्या होगा, उपपत्ति में कुछ नहीं होना, देखिए हमें दो दो त्रिभुज उठाने हैं तो मैंने अलग अलग त्रिभुज उठाए। ये वाला छोटे वाले त्रिभुज की बात करो, इधर वाला, तो इधर वाला त्रिभुज उठाया, त्रिभुज पी बी एम व त्रिभुज पी सी एम में दोनों के दोनों त्रिभुज उठा लिए। अब देखना है कि दोनों के दोनों त्रिभुज में देखिए पी बी, कौन सी भुजा की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए आप लोग, ये वाली भुजा की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली देखिए पी बी। तो पी बी जो भुजा है वो किसके बराबर होगी, पीसी के बराबर होगी। लिख दिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको। जो पी एम भुजा है, पी एम भुजा है वो पी एम के ही समान होगी क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। ये तो अपने को क्या दे रखा है, दिया है। और ये वाला क्या सिस्टम है भैया, रीजन देना पड़ेगा यहाँ, पीएम बराबर पीएम क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, आशा करता हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखिए पीपी बराबर पीसी कर दिया, पीएम बराबर पीएम कर दिया। हमारे पास एक लास्ट पॉइंट जो इसको क्या सिद्ध कर देगा, सर्वांग सम सिद्ध कर देगा, वो कौन सा, कोण 1 बराबर कोण 2। देखिए ये रहा हमारे पास कोण 1 बराबर 2, तो लिखेंगे कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2 है। क्या किया आपने को, ये भी दिया है। क्या किया है, दिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं तीन चीज बराबर होगी तो त्रिभुज पी बी एम और सर्वांग सम है त्रिभुज पी सी एम के, और ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए कौन से नियम से भैया, एस एस ए नियम से सिद्ध हो जाते हैं। एस एस मतलब साइड साइड ए, यानी कि पहले पहले भुजाती दो और उसके बाद क्या है, एंगल है, इस नियम से हमारे पास सिद्ध हो जाते हैं। और पहले भी मैंने वीडियो में बताया है, जो सर्वांग समता के नियम है एक्सरसाइज नंबर जब 11 पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, तब वहां क्लियर रूप से बताए जाएंगे। यहां डिस्कस इतना ही कर पाएंगे जितना काम आ जाए बस। चलिए आगे और बढ़ाते हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध हो गए, तो अब क्या होगा, देखिए सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अवयव समान होते हैं, सभी अवयव समान होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अवयव समान होते हैं, अर्थात हमारे पास जो बी एम, देखिए ये दोनों त्रिभुज लिए थे हमने, ये एक तो इधर वाला पार्ट था, एक इधर वाला पार्ट था, तो ये वाली जो भुजा यहां से यहां तक इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। दैट मींस क्या आ गई कि जो बी एम है वो किसके बराबर हो जाएगी, सी एम के। एक चीज तो सिद्ध होगी जो सिद्ध करनी थी अपने को। दूसरे की बात करते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4 सिद्ध हो गया। इसको दे दो समीकरण नंबर दे दो 1, तो ये 3 बराबर कोण 4 तो सिद्ध हो गया। सर जी 90 नहीं आया, 1 मिनट अब इंतजार करें, थोड़ा सा वेट करें, 90 भी आएगा इसके बराबर में। थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा वेट करो, आओगो 90 बी के बराबर में आओगो। चला आपका थोड़ा सा आगे देखिए, सरल रेखीय युग्म का जो मान होता है कितना रहा है, सरल रेखीय कोणों का योग कितना होता है भैया, सरल रेखीय कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये वाला देखिए सरल रेखा पे बने हुए कोण है, ये वाला सरल रेखा, देखिए ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये वाला क्या है, सरल रेखा 3 और प्लस 4 दोनों मिलकर सरल रेखीय कोण बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए अब हमें करना क्या कि कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 180 डिग्री, और 3 और 4 क्या है, आपस में बराबर हैं। तो मैंने यहां से क्या लिख दिया, कोण 3 की जगह तो 3 और प्लस 4 की जगह भी क्या लिख दिया, कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कहां से आया ये, समीकरण 1 से लिखा है मैंने। कहां से लिखा है, समीकरण 1 से लिखा है। तो यहां से हो गया 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो कोण 3 का मान कितना आ गया भैया, देखिए कोण 3 बराबर 180 बट्टे 2 बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। कोण 3 का मान कितना आ गया अपने पास, 90 डिग्री आ गया। तो चलिए आप लोग अगर नोट करना चाहे तो वीडियोस को बैक करके नोट कर सकते हैं।
अभी इसमें देखिए टाइम नहीं दिया जाएगा, तो अब हम लोग यहां लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा मिटा के। तो कोण 3 का मान 90 हो गया। तो देखिए कोण 3 किसके बराबर था, समीकरण 1 से लिख रहे हैं, समीकरण 1 से कोण 3 किसके बराबर था, कोण 4 के बराबर था। कोण 3 का मान 90 है, तो कोण 4 का मान भी कितना आएगा, 90 ही आएगा। देखिए कोण 3 बराबर कोण 4 और बराबर 90, ये हो गया अपने पास 90। इसको समीकरण 2 दे दो, सॉरी इसको ए दे दो, चलिए इसको ऊपर वाले को ए दे दो और इसको बी दे दो। तो लिखेंगे समीकरण ए व बी, समीकरण ए व बी से, समीकरण ए व बी से स्पष्ट होता है कि रेखा, ये रेखा थी भैया आगे एरो का साइन था नीचे तक, रेखा PMQ भुजा BC का लंब अर्धक है, लंब अर्धक या फिर समद्विभाजक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूं शायद आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार विनती करता हूं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। अगर कमेंट नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो या फिर अपने अपने स्कूल संचालकों से कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब हम लिखते हैं आगे वाला प्रश्न। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो क्वेश्चन नंबर है 6 का हो गया। 7 का बिल्कुल सेम है, आप लोग घर बैठ के करेंगे, बिल्कुल सेम ही है। इसमें दोनों तरफ त्रिभुज थे वो एक की तरह बना दिए, बिल्कुल सेम ही प्रोसेस होगा, हो सकता है उसमें नाम अलग अलग दिए हैं। तो हम अब पढ़ रहे हैं आगे वाला क्वेश्चन। 8 का प्रश्न है, देखिए 8 का प्रश्न है। 8 का जो प्रश्न है अपने पास, उसमें बोला गया है कि दिए गए आकृति 10.10 में कोण P का अर्धक PS भुजा QR को S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो SNPQ एवं SMPR पर खींचे गए हैं, तो सिद्ध कीजिए SN बराबर SM। एक मिनट देखिए, लंबा है तो हमें सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है, हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना। देखिए ये इसका डायग्राम है, अच्छे से समझना आपको। P क्यों R, ये इसका डायग्राम दिया गया है, और ये वाली जो भुजा है ये है PS है, और इस S बिंदु से लंब डाला गया इस पे, इस S बिंदु पे लंब डाला गया है, ये डाल रखा, और एक लंब ये डाला गया, ये दोनों लंब डाले गए हैं। देखिए SN है और SM है। हमें सिद्ध क्या करना है, SN बराबर SM, SN बराबर SM। दोबारा से बताता हूं कि जो PS है वो कोण P का अर्धक है, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। चलिए अब हम इसको शॉर्टकट में समझने की कोशिश करते हैं। है कुछ भी नहीं प्रश्न में, थोड़ी सी समझने वाली बात है, कुछ भी नहीं है प्रश्न में। देखिए सबसे पहले तो बोला इसने कि कोण P का अर्धक PS है। अर्धक का मतलब कि बराबर 2 भागों में बांटता है, बराबर 2 भागों में बांटता है कोण P का अर्धक। देखिए कोण P का जो अर्धक है बराबर 2 भागों में बांटता है। हमें इसको थोड़ा सा देखना। देखिए कोण P, ये रहा P, और इसका अर्धक कौन है, PS है। कोण P का अर्धक क्या है, PS है। ये बराबर 2 भागों में बांटता है। तो कोण P का अर्धक है तो क्या हो गया कि 1 बराबर कोण 2 के बराबर, क्योंकि PS ने कोण P को बराबर 2 भागों में बांट दिया। एक चीज तो अपने पास ये है। दूसरे की बात करते हैं कि इसने क्या दिया अपने को, कुछ नहीं दिया कि SNP Q पे लंब है और SMPR पे लंब है, यानी कि ये वाला कोण 3 और ये वाला कोण 4, ये क्या कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री के होंगे, दोनों के दोनों पॉइंट बराबर होंगे। तीसरा जो पॉइंट होता है, देखिए अपने पास क्या है, PS बराबर PS उभयनिष्ठ भुजा है, तो 3 चीज बराबर हो गई, तो ये दोनों त्रिभुज अपने पास क्या सिद्ध हो गए, सर्वांग समसिद्ध हो गए। दोनों के दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध हो गए अपने पास, सर्वांग समसिद्ध हो जाते हैं। और जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध त्रिभुज हो जाते हैं,
तो सर्वांग समत्रिभुजों के सभी अवयव बराबर होते हैं, अर्थात हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं एस एन बराबर एस एम। एस एन बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एस एन लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन समझ तो गए होंगे, या फिर एक बार दोबारा से देख लो, इसको करने की भी जरूरत नहीं है, इसको करने की भी जरूरत नहीं है, वही डिटेल से लिख देंगे हम लोग। दिया है क्या कि कोण पी का अर्धक पी एस अर्थात 1 बराबर कोण 2 है। फिर क्या लिखेंगे एस एन लंब पी क्यू पे है और एस एम लंब पी आर पे है। अब शायद थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज लिखना आ गया होगा, स्टार्टिंग में हमें लिखना दिया है, जो दे रखा वो लिख देंगे, फिर हमें जो सिद्ध करना वो लिख देंगे। अगर हम अपने बाजू से कुछ कर रहे हैं तो उसको रचना के अंदर इंक्लूड करेंगे, तो रचना तो होगी नहीं इसके अंदर, तो उतना लिखने के बाद डायरेक्ट उत्पत्ति में हम लोग ये दोनों त्रिभुज उठाएंगे, ये पूरा प्रोसेस आ जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2, तो ये क्या हो जाएगा, दिया है, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, दिया है, और ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा है। तो दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, पी एन एस, और सर्वांग समसिद्ध हो जाएगा त्रिभुज पी एम एस के, अर्थात दोनों के दोनों सर्वांग समसिद्ध त्रिभुज हो गए। तो सर्वांग समत्रिभुजों के सभी अवयव समान होते हैं, हमें लिखना है सर्वांग समत्रिभुजों के सभी अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। और सर्वांग समत्रिभुजों के सभी अवयव अगर समान होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि एस एन बराबर एस एम, और यही हमें सिद्ध करना था। हमें क्या सिद्ध करना था कि एस एन बराबर एस एम, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो शायद मेरे हिसाब से तो ये प्रश्न हो गया होगा। अगर नहीं भी हो पाता है आप लोग करके देखिए, अगर विद्यार्थियों नहीं भी हो पाता है तो आपको कमेंट करना है या फिर कांटेक्ट करना है, मैं दोबारा से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे बढ़े, शायद मेरे हिसाब से तो हो जाएगा अगर आप करके देखोगे तसल्ली से। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बातें। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 कुछ भी नहीं है लेकिन ये प्रश्न करेंगे, जरूर करेंगे, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में क्या है, कुछ भी नहीं, इसने बोला कि कोण एबीसी दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है एबीसी, तो चलिए एक कोण बना दिया मैंने ए बी और सी। ये अपने पास ए बी और ये वाला अपने पास क्या, सी, एबीसी दिया हुआ है। बीए और बीसी से समदूरस्थ तथा कोण एबीसी के अंतः भाग में, एबीसी के अंतः भाग में किसी बिंदु का बिंदुपथ याद कीजिए। क्या होता है इसमें, देखिए बीए और बीसी से समदूरस्थ, बीए और बीसी से समदूरस्थ याद करना। देखिए ये बीए है और ये क्या है, बीसी है, और इससे इन दोनों से समदूरस्थ अंतः भाग में हमें बिंदुओं का बिंदुपथ याद करना है। हमें क्या याद करना है, बिंदुओं का बिंदुपथ याद करना है। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं इस प्रश्न को। हमने क्या किया कि कोण बी का एक अर्धक खींचा, क्या बी एक्स खींचा, बी एक्स खींचा, खींच लिया बी एक्स, एक अर्धक खींच लिया बी एक्स, और इस पे एक बिंदु लिया हमने, क्या, इस अर्धक पे कोई बिंदु मैंने ले लिया, पी ले लिया, मान लो कौन सा बिंदु लिया, पी, और इस पी से बी ए रेखा पे एक लंब डाल दिया पी एन, और इधर वाली रेखा पे लंब डाल दिया पी एम, दो लंब डाल दिए मैंने, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको। अब देखिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब थोड़ा अब इसको लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें दिया है, देखिए क्या दिया है आपने को, सोचिए कि एक कोण, देखिए कोण, एक कोण, थोड़ा साइड में लिख देता हूं, एक कोण ए बी सी है, देखिए लिख दिया। वैसे बस फॉर्मेलिटी करनी है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, क्या याद करना, देखिए भुजा BA व BC से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुओं का बिंदुपथ हमें ज्ञात करना है। अब देखिए ये अपने को क्या करना था, ज्ञात करना था, ये लिख रखा है, देखिए ज्ञात करना है। अब थोड़ा और जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो रचना आती है, तो रचना में देखिए हमें क्या क्या करना है, रचना में हमने क्या किया कि कोण बी का अर्धक, कोण बी का अर्धक बी एक्स खींचा तथा बिंदु P से पी एन लंब बी ए पर
और PM लंब BC पर खींचा। ये दो हमने लंब भी खींच दिए। यहां तक हमने इसको लंब वंब खींच के सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं इसके हल की। तो हल क्या होगा, देखिए समझना है अपने हल में, कुछ भी नहीं करना, हमें दो त्रिभुज उठाने हैं। कौन कौन से? त्रिभुज BNP व त्रिभुज BMP, दोनों के दोनों त्रिभुज उठा लिए। तो ये देखिए, ये जो बिंदु है ये इससे हमने समदूरस्थ लिया है। क्या ये समदूरस्थ लिया है? तो सबसे पहले अपने को क्या दिया था कि ये कोण अर्धक खींचा था। अर्धक का मतलब क्या होगा कि कोण A किसके बराबर होगा? कोण 2 के बराबर होगा। तो हमने लिया कोण A किसके बराबर हो गया? कोण 2 के। कहां से हो गया? रचना से। ये चीज तो होगी, रचना से अर्धक खींचा था हमने। और जो बिंदु P है, BA वह BC से समदूरस्थ है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं क्या कि PB बराबर PB, क्या लिखा हमने? PB बराबर PB क्या है भैया? उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा, ये क्या अपने पास उभयनिष्ठ भुजा आ गई। BP बराबर PB बोल दो, BP बोल दो, एक ही बात है। अब ये वाला जो है, ये वाला कौन सा? 3 और ये 4, लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4 और बराबर 90 डिग्री। कहां से आया भैया? ये रचना से, क्योंकि हमने लंब खींचा था। हमने क्या खींचा था? लंब खींचा था, अर्थात त्रिभुज BNP, त्रिभुज BNP क्या हो गया अपने पास? सर्वांग सम सिद्ध हो गया। सर्वांग सम है त्रिभुज BMP। तो अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहां तक दोनों के दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। देखिए सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं, तो लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अवयव समान होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अवयव समान होते हैं। सभी अवयव समान होते हैं तो PN बराबर PM होगा। अर्थात लगा के लिख देंगे हम लोग, अर्थात PN बराबर PM। यही पॉइंट है समीकरण नंबर 1। अब हम लोग लिख देंगे नीचे क्या कि समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि भुजा BA व BC से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुओं का बिंदुपथ, देखिए इन भुजा से समदूरस्थ कौन सा है? BP है, तो इससे भी BP है, तो समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या है? कोण B का या फिर कोण ABC का अर्धक है। ABC का क्या कोण का अर्धक है, यानी कि समदूरस्थ क्या होगा? वो कोणों का अर्धक होगा। इन दोनों भुजाओं से समदूरस्थ अगर कोई बिंदु लेंगे और उसका बिंदुपथ खींचेंगे तो वो क्या होगा? इस कोण का अर्धक होगा। यही अपना क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होता, एक्सरसाइज नंबर 10.1 है वो पूरी की पूरी ही कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रमेय के साथ। 10.2 है वो बाद में स्टार्ट करेंगे, इससे पहले है कुछ प्रमेय 2-4 वो प्रमेय करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रमेय के साथ। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें और पढ़ाई करते रहें।